Hello everyone, this is Dr. Juhi Israni and today I am going to talk about the second most common type of arthritis, which is rheumatoid arthritis. So starting with rheumatoid arthritis actually क्या है? So it is जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे जॉइंट में एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं एंड वो फ्लूइड जो होता है हमारे जॉइंट को न्यूट्रिशन देता है. सो ये फ्लूइड की हमारे जॉइंट में एक लाइनिंग होती है. सो जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इस लाइनिंग को, इस साइनोवियल लाइनिंग को जो हमारे जॉइंट के अंदर है उसको अटैक करने लगती है, उसके सेल्स को अटैक करने लगती है, तब पूरे जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी को अटैक कर रहा है, इसीलिए ये कंडीशन ऑटो इम्यून है. ओके, सो अगर उसके कॉजेज़ एज सच देखने जाए तो कोई स्पेसिफिक कॉज आज तक ढूंढा नहीं है किसी ने कि उसका स्पेसिफिक कॉज क्या है, बट उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं कि ये इम्यून सिस्टम को कुछ ट्रिगर करता है एंड देन ये इम्यून सिस्टम इस वे में रिएक्ट करता है. सो द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जो स्ट्रेप्टोकॉकस करके एक बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन की वजह से ये होता है एंड वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है एंड उसके वजह से जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है. सो वन ऑफ द फ्यू ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, छोटे जॉइंट्स लाइक दिस एंड छोटे जॉइंट्स ऑफ द फुट जो टोज के जॉइंट्स है उनमें पेन होता है, वो जॉइंट्स का माइल्ड स्वेलिंग होता है, वो जॉइंट्स अगर टच करने जाए तो वो हॉट होते हैं एंड बहुत बार उनका स्टिफनेस बहुत ज़्यादा तरीके से डेवलप हो जाता है. सो इवेंचुअली विथ टाइम क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होता जाता है. ओके, सो इट मेनली अफेक्ट्स द रिस्ट एंड द स्मॉल जॉइंट्स एंड द एंकल एंड द टो जॉइंट्स जैसा मैंने बोला. सो विथ टाइम ये इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होता है एंड विथ टाइम इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द एल्बो, शोल्डर, नी एंड हिप. बट चांसेस ऑफ नी, हिप, एल्बो, शोल्डर अफेक्ट होना इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू दी स्मॉल जॉइंट्स. सो जो हमारे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू हैंड एंड फुट होते हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं. सो फुट पेन होता है, हैंड पेन होता है, ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ जो होती है मेनली जैसे स्पून पकड़ना खाते टाइम या तो फिर चलते टाइम पे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना, अगर कोई खड्डा आया या आपको कोई स्पीड ब्रेकर से अपने पैर को ऊपर डालना पड़ा. सो ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करते टाइम एंड मेनली ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ के टाइम पे ये आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये कंडीशन. सो एज सच द एम ऑफ फिजिकल थेरेपी, हम फिजिकल थेरेपी में फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या करने की ट्राई कर रहे हैं? सो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल थेरेपी आर एम इज़ ओनली कि हम जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन रखें, उसका स्टिफनेस रिड्यूस रखें, जो पेन है वो एकदम ही ज़्यादा कम कर सके एंड उस इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सके. So that is our aim in physical therapy while treating rheumatoid arthritis. So more than strengthening, it is very important कि mobility of joints जो है वो maintained रहे because stiffness इसमें बहुत ही fast develop होती है. So if the mobility is not maintained, then आपके activities जो है वो everyday के activities वो बहुत ज़्यादा difficult हो सकते हैं. So today my focus will be showing some exercises for the hand and for the foot जहाँ पे आपकी मोबिलिटी मेंटेन होगी. जो मेरा पहले वाला हैंड वीडियो था आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं बट दैट वीडियो इज़ मेनली फॉर स्ट्रेंथनिंग. ओके, सो आपके हैंड के मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए वो हेल्प करेंगे एंड जो एक्सरसाइजेज मैं आज बता रही हूँ वो मोबिलिटी एक्सरसाइज हैं जो रेंज को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इट इज़ अ वेरी इजी एक्सरसाइज. आप ऐसे ही बैठ कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना कोट पहना है सो विच हैज़ बटन्स इन इट. सो द फर्स्ट एक्सरसाइजेज आपको सिर्फ उन बटन को पकड़ना है, आपको फर्स्ट बटन डालना है एंड देन अगेन सिर्फ बटन को इस तरीके से खोल देना है. जस्ट बटन डालना है एंड वेरी इजीली उस बटन को खोल देना है. ओके, सो इफ़ यू नोटिस इन दिस एक्टिविटी ये जो जॉइंट है, दिस स्मॉल जॉइंट इज़ यूज्ड अ लॉट. ओके, विच इज़ अगेन वेरी अफेक्टेड. सो द थंब and the small joint is very affected and in this motion which is buttoning and unbuttoning जो actually दिखने में easy लग रहा है but for people who have rheumatoid arthritis only they know that ये जो small intricate activities है
जो स्मॉल हाई कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाती है इस टाइम पे. सो या दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट आई हैव विच इज़ फॉर द फिंगर्स. जस्ट बटन करना है एंड अनबटन करना है. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ विथ अ पेपर. सो लाइक मैंने ये पेपर लिया है, इट्स अ ब्लैंक पेपर. सो द एक्सरसाइज एक्चुअली इज़ टेयरिंग द पेपर लाइक दिस. ओके, आई जस्ट हैव टू टेयर द पेपर. देन दोनों पार्ट्स को मुझे ज्वाइन करना है एंड आई हैव टू टेयर इट अगेन. ओके, देन ज्वाइनिंग दोज पार्ट्स एंड देन टेयरिंग इट अगेन. वैसे ही इन द सेम वे आप उसको टेयर करते जा सकते हैं एंड जितना थिकनेस आपसे टेयरिंग पॉसिबल हो रहा है उतने थिकनेस तक आपको टेयर करते जाना है. ओके, इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ टू मच वेस्टेज ऑफ पेपर एंड आपके पास इतना वेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं है, सो देन व्हाट यू कैन डू इज़ अगेन टेक अ पेपर, अ बिग पेपर, एंड आपको सिर्फ उसको फोल्ड करते जाना है. ओके, जितना छोटा आप उसको फोल्ड कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ फिंगर्स, आपको उतना छोटा उसको फोल्ड करते जाना है. ओके, अ वेरी इजी एक्सरसाइज अगेन रिक्वायरिंग ऑल द मसल्स ऑफ द फिंगर्स एंड द थंब. ओके, जितना छोटा आप उसे फोल्ड कर सकते हैं उतना छोटा आप उसको फोल्ड करेंगे. सो इट वॉज आइदर टेयरिंग द पेपर, आप उसको जितना टेयर कर सकते हैं, और फोल्डिंग द पेपर, आप जितना उसको फोल्ड कर सकते हैं. Okay, so this was the second exercise requiring mainly again the small joints of the fingers and the thumb. Okay, the next exercise again a very easy exercise. So मुझे अपने दोनों एल्बोज को एक स्टेबल सरफेस पे रखना है. सो कंसिडर अ टेबल. मैंने फ़िलहाल एक टेबल पे रखा है अपने दोनों एल्बोज को. मुझे अपने दोनों हैंड्स को ऐसे ज्वाइन करना है. सो मैंने अपने फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड आउट कर दिया है. ओके, दे आर स्प्रेड आउट लाइक दिस. एंड मुझे उन दोनों फिंगर्स के दोनों जो हाथ हैं उनके फिंगर्स के टिप को इस तरीके से ज्वाइन करना है. एंड आई जस्ट हैव टू टेक डाउन देम लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, वन बाय वन, एंड एक फिस्ट बना देनी है. ओके, रिपीटिंग इट अगेन. ऐसे मेरे हाथ है दोनों, मैंने सिर्फ दोनों फिंगर्स को ऐसे ज्वाइन किया है. मेरा एल्बो स्टेबल है. ओके, माई एल्बो वोंट मूव एट ऑल. सिर्फ मेरे फिंगर्स इस तरीके से नीचे आएंगे एंड एक फिस्ट बन जाएगा. ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हाथ कम्प्लीटली ओपनड हो, एज मच स्ट्रेच एज पॉसिबल. एंड जब आप ऐसे नीचे जा रहे हैं तो हाथ कम्प्लीटली क्लोज्ड हो विथ एज मच ऑफ टाइट ग्रिप एज पॉसिबल. ओके, लाइक आई सेड, हमें रेंज एंड स्ट्रेंथ दोनों मेंटेन करना यहाँ पे इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दीज वर द 3 easy exercises for the hand. Now I have 2 easy exercises for the foot. Okay, so I will be showing 2 exercises for the foot. So आपको एक टावल लेना है एंड एक टावल को आपको ऐसे स्प्रेड कर देना है एंड आपको उस फुट को अपने टावल पे रखना है ऐसे. सो एट दिस पॉइंट मैंने अपने फुट को टावल पे रखा है एंड आई एम स्टैंडिंग. ओके, बट दिस एक्सरसाइज कैन बी डन वेरी इजीली इन द सिटिंग पोजिशन ऑल्सो. आपको चेयर पर बैठना है एंड अब टावल को ज़मीन पर रख सकते हैं. ओके, एंड जैसे हमने हैंड को ऐसे कर्ल किया था टावल से एंड छोड़ा था, इन द सेम वे आपको अपने टोज को इस तरीके से कर्ल करना है एंड टावल को छोड़ देना है. आपको अपने टोज को ऐसे कर्ल करना है एंड टावल को छोड़ देना है. ओके, अगेन अ वेरी इजी एक्सरसाइज. टोज को कर्ल करना है एंड छोड़ देना है. ओके, so this is mainly again for the mobility of the small joints of the toes. Okay, so this was for the toes and the small joints of the toes, and mainly there are very small muscles जो जैसे हमारे hand में है वो हमारे sole of feet में भी होते हैं. Okay, in rheumatoid arthritis they get very weak at all. Okay, they get completely weak. So this was the exercise for the toes. The next very easy exercise is for the back muscles of the leg. Okay, ये जो ऊपर के muscles होते हैं, so अभी हमने उनका ऐसा movement किया. So next will be taking them up. Okay, so आपको अपने toes को इस तरीके से ऊपर करना है. That will be the first step. Next step will be taking the ankle up and just यहाँ पे 10 counts के लिए hold करना है and relax. Okay, very easy. Again repeating this exercise can be done in the sitting position also, but please remember आपका जो foot है वो एक stable surface पे होना चाहिए, completely touch to the ground or the surface. ये exercise आप lying down position में नहीं कर सकते. Okay,
सो जस्ट अपने टोज को इस तरीके से उठाना है, देन अपने एंकल को ऊपर उठाना है, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड रिलैक्स। ओके, अपने टोज को ऊपर उठाना है, एंकल को ऊपर उठाना है, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड रिलैक्स। ओके, so these were the exercises for the hand and for the foot mobility. So you can just try these exercises. My advice will be to try these exercises in the early morning. Okay, that is the time when symptoms of rheumatoid arthritis are seen most often, that is early morning. And talking about the diet, there is no specific diet which is mentioned for rheumatoid arthritis. But a very important thing to note is that I would suggest you to not try weight reducing diets. Okay, we do not want the weight to be reduced in rheumatoid arthritis. So please do not go for diets which will help in reducing your weight. You can maintain your weight, but do not try reducing weight exercises. Also I would suggest जो high impact exercises होती हैं जैसे running, jogging, stair climbing, aerobics, jumping. सो ये हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज जो है वो आप विथ कॉशन कीजिए, हैव अ प्रॉपर इंटेंसिटी फॉर दोज एक्सरसाइजेज। ओके, वो एक्सरसाइजेज का इंटेंसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक आई सेड आपका जॉइंट ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, विच मीन्स द जॉइंट इज़ ऑलरेडी वीक। आपको उस जॉइंट पे और इम्पैक्ट करके उसको और वीक नहीं करना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो आपके एक्सरसाइजेज हो वो एकदम स्लो हो, मेनली फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग की तरफ ज़्यादा हो, एंड दे आर नॉट कॉजिंग एनी रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द जॉइंट्स। सो दैट वॉज द पॉइंट. Next, very important point that I want to cover here is breathing exercises. Okay, so things like blowing a balloon and एक ग्लास में पानी भरना एंड स्ट्रॉ से सिर्फ उसको इनसाइड की तरफ ब्लो करना सो दैट बबल्स आए. So these small exercises like balloon and straw and the straw exercise with the help of ball, with the help of bubbles. So that is very important. So you can try these exercises. So breathing exercises in rheumatoid arthritis will also help a lot because as we know the rib cage also has very small joints. So that will help in expanding the rib cage and that will help in better lung health. Okay. So again hand exercises the small joints of the hand and the small joints of the foot and the lung exercises. Okay, so you can mainly focus on these exercises, and otherwise if you want to perform other exercises, please remember try to avoid exercises which are high impact exercises and try to do exercises which are not in a weight bearing position. Like आप lying down position में काफ़ी exercises कर सकते हैं, आप उल्टे lying down position में काफ़ी exercises कर सकते हैं. So there are many other positions in which exercises can be done. आप sitting position में exercises कर सकते हैं. So try to do these exercises which are effective also and वो ज़्यादा impact भी नहीं देंगे आपके joints पे. In short वो आपके joints को ज़्यादा damage नहीं करेंगे. So yeah, this was my talk on rheumatoid arthritis. So if you like my video, you can like, share and comment, and please do let me know your views in the comment section. Thank you so much.